हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है राहु महादशा में बुध की अंतर्दशा कैसे फल देती है। तो राहु का स्वभाव हमने इसके पहले देखा है। राहु की महादशा टोटल 18 वर्ष की होती है और राहु की महादशा में एक यूनिक चीज़ होती है कि इंसान जो होता है, अगर कुछ काम कर रहा होता है और अचानक राहु की महादशा शुरू हो जाए तो उसमें उसे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। काफ़ी उसको भय होता है करप्शन में, कैश ट्रैप में, विजिलेंस में या किसी चीज़ों में जो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई हो, तो उसमें अटकने के चांसेस होते हैं। इसलिए कर्म जो होते हैं उनको अच्छा रखना होता है। अगर गलती से राहु कहीं गलत जगह प्लेस्ड हो गया, नीच का हो गया या किसी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, उसकी महादशा चल पड़ी, तो वो केस में इन चीज़ों का ज़्यादा बुरा अनुभव आता है। जब राहु अच्छा होता है, उच्च का होता है, तो उसके अच्छे फल भी मिलते हैं। राहु कहते हैं कि इंसान को काफ़ी ऊंचाइयों तक भी लेके जाता है अगर वो उच्च का है या मित्र राशि में है, डिग्री वाइज बल लेके बैठा हुआ है। और राहु इंसान को एक इसमें गिरा भी देता है नीचे, जब वो अशुभ फलों में या अशुभ ग्रहों से दृष्ट होता है। तो इस राहु से डरने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी देखा है। और राहु में शनि की अंतर्दशा का विश्लेषण हम कर चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक जरूर दे देंगे। अब बात करेंगे कि बुध का स्वभाव किस प्रकार का होता है। तो शरीर में जो बुध है वो मुख को रिप्रेजेंट करेगा, त्वचा को रिप्रेजेंट करेगा, खुजली की बीमारी, आत्मसंयम, तो इन सब चीज़ों को शरीर में बुध रिप्रेजेंट करता है। उसकी प्रकृति जो होती है उसमें शिक्षा, गणित, वाणी, सबसे बड़ी चीज़ लेखन, ज्योतिष्य को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। नृत्य, हंसी मजाक, विद्वानता, बुद्धि, और इंसान एक अच्छा तांत्रिक भी हो सकता है अगर बुध अच्छे तरीके से प्लेस्ड हो। लेकिन बुध से वाणी को प्रथमतः देखा जाता है। तो बुध अगर आपका अच्छा है, अच्छे प्रभाव में है, मित्र राशि में है, उच्च का है, डिग्री वाइज बल लेके बैठा है, तो आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगी और शिक्षा क्षेत्र में आप काफ़ी ऊंचाइयाँ हासिल करेंगे। और आपका स्वभाव भी हंसी मजाक वाला होगा। नृत्य को आप अग्रेसर रख के उसको महत्व देंगे और आपका जो मैथमेटिक्स होगा या एनालिटिकल कैलकुलेशन होंगे तो वो काफ़ी अच्छे होंगे। आप मैथ्स में काफ़ी अच्छी प्रगति कर पाओगे। अब बात करेंगे कि इस राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का पीरियड कितना होता है। तो राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा टोटल 2 वर्ष 3 माह और 6 दिन की होती है। तो काफ़ी बड़ा पीरियड ये हो जाता है। और इसके पहले राहु में शनि का जो पीरियड होता है वो काफ़ी मेहनत वाला पीरियड होता है, काफ़ी भागदौड़ वाला पीरियड होता है, टेंशन्स होते हैं और इंसान को खपना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसे राहु में शनि का अंतर जब खत्म होता है तो उसमें बुध का अंतर उसके बाद में शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हम रिलैक्सिंग पीरियड कह सकते हैं। बुध की अंतर्दशा मेनली बुध के परिणाम यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे राहु से। राहु की महादशा है तो उसके परिणाम तो मिलेंगे ही, लेकिन जो अंतर्दशा पति होता है तो उसके रिजल्ट जनरली ज़्यादा मिलते हैं। तो बुध अगर आपका अच्छे तरीके से प्लेस्ड हो, यानी कि लगन से, अभी हमने जो कुंडली हम देख रहे हैं वो मेष लगन की कुंडली है। तो मेष लगन सपोज है, तो बुध अगर लगन में प्लेस्ड है, तीसरे, चौथे, सातवें, 9वें, 11वें, 10वें, इन भाव में अगर शुभ भाव में बुध है, पंचम भाव में भी, तो ऐसा बुध ये अच्छा फल देगा। अगर वो मित्र राशि में है, उच्च का है, तब बहुत अच्छा फल मिलेगा मिलेगा हमको। तो अगर लग्न से उच्च राशि में है, स्वराशि मित्र राशि में है, तो ये राजयोग बनता है। इसमें घर में कल्याण, व्यापार में धन लाभ, वाहन सुख मिलता है, विवाह बहुत अच्छा होता है, पशु वृद्धि होती है, स्त्री का सुख भी मिलता है और शिक्षा क्षेत्र में इंसान काफ़ी प्रगति करता है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है। ऐसे इंसान को राज्य से भी सुख मिलता है और वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी आगे बढ़ता है और पॉलिटिक्स में एक ऊंचाइयाँ हासिल कर लेता है। तो बुध के अच्छे घरों में प्लेसमेंट होना ये काफ़ी ज़रूरी है। तो सपोज आपकी अगर कन्या लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, तब बुध जो है वो कुंडली में कारक ग्रह होगा। तो उस केस में लग्नाधिपति भी होगा और लग्नाधिपति कुंडली के लिए एक प्रकार से कारक होता है, उसके लिए अच्छा फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार की अगर आपकी लगन की कुंडली है, कन्या या मिथुन लगन की स्पेशली, तो बुध अगर अच्छे जगह प्लेस्ड
प्लेस्ड है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप डिसीजन लेने में काफ़ी तत्पर होंगे, बिजनेस आपका बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, वाणी प्रभावशाली होगी और तंत्र मंत्र रुचि होगी, ज्योतिष विद्या में भी आप रुचि लेके सीखेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन भावों में, केंद्र त्रिकोण भाव में बुध उसके लगन कुंडली में बहुत अच्छा फल देंगे अगर राहु में बुध की अंतर्दशा चले तो। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन में हम देख सकते हैं कि राहु से, यानी कि जहां कुंडली में आपका राहु प्लेस्ड है वहां से अगर प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम, दशम, एकादश इन भावों में अगर बुध आ जाए तो भी राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा ये अच्छी जाती है। लेकिन अगर कहीं राहु से बुध का अंतर जो है 6, 8 या 12 भाव में है, यानी कि जहां से राहु प्लेस्ड है वहां से छठा, 8वां या 12वें भाव में बुध प्लेस्ड है, तब ये दशा कष्टदायी होती है। इंसान को व्यापार में लाभ की जगह हानि देखनी पड़ती है। साथ ही साथ में वाणी जो है इंसान की, वो वाणी उसके नुकसान का कारण बन जाती है और शरीर में कहीं ना कहीं त्वचा की बीमारी होना, खुजली होना या पेट से रिलेटेड भी कुछ इन्फेक्शन स्किन के ऊपर दिखना, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होगी जो आपके कंठ से, वाणी से रिलेटेड भी आपके बोलने में तकलीफ होना, खुद को व्यक्त करने में भी तकलीफ होना, क्योंकि इन सब चीज़ों का कारक बुध होता है। और अगर बुध अशुभ घरों में अशुभ भाव में प्लेस्ड हो जाए तो फिर यहाँ पे बुध के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसके विपरीत जो हमने भाव अभी देख रहे हैं तो उन भाव में अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर राहु से 6, 8, 12 में अगर बुध प्लेस्ड हो तब यहाँ पे बुध के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कब राहु में बुध की अंतर्दशा है तो अच्छे फल मिलते हैं और कब बुरे मिलते हैं। अगर इसमें से एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो मिले जुले फल रहेंगे। अब आगे की तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लग्न कुंडली अगर मेष लगन की कुंडली है, यानी कि कालपुरुष की कुंडली हमने एग्जाम्पल के लिए ली है, तो इसमें 6, 8, 12 में बुध जाता है तो डेफिनेटली वो अशुभ फल देगा। साथ ही साथ अगर शनि के साथ में वो बैठा हुआ है किसी भाव में तो वहाँ पे भी वो अच्छे फल नहीं देगा। अगर जो बुध है अगर राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि है या केतु की दृष्टि है, तब भी बुध यहाँ पे अशुभ फल देने वाला होगा। तो इससे हम जान सकते हैं कि कब बुध जो है वो, बुध की अंतर्दशा जब चलती है राहु में तब वो अच्छी रहती है और कब नहीं रहती। अब ये देख रहे हैं ये सिंह लगन की कुंडली है, तो इसमें द्वितीय जो होता है जनरली वो मार्केश होता है और सप्तमेश जो होता है वो भी मार्केश होता है। तो इस कुंडली में द्वितीय जो है वो बुध है और सप्तमेश शनि है। तो ऐसी सिंह लगन की कुंडली में अगर बुध जो है वो मारक ग्रह सिद्ध होता है तो ऐसे जातक में जब राहु में बुध की अंतर्दशा चलेगी तो यहाँ पे वो अच्छे फल देने वाली नहीं होगी, क्योंकि द्वितीय भाव यानी कि वो मारक भाव होता है। ऐसे में शनि की अंतर्दशा भी इसके लिए अच्छी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि शनि भी जो है वो सप्तम भाव का कारक है, सप्तम भाव भी मार्केश होता है। नेक्स्ट कुंडली अगर हम देखेंगे तो ये वृष लगन की कुंडली है, तो इसमें भी बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, यानी कि मारक भाव का स्वामी है। तो इसमें भी राहु में बुध की अंतर्दशा जब आएगी तो ऐसे जातक को इतने अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होगी। उसे मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि मृत्यु नहीं होता लेकिन उसको ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। वाणी का भाव द्वितीय भाव होता है तो वाणी के रिलेटेड भी इंसान को कभी कभी उग्र वाणी बोल देगा या कुछ गलत चीजें जो बोलनी नहीं चाहिए वो बोल के वो बैठेगा, लेकिन बाद में उसको उसके निगेटिव परिणाम मिलेंगे। उसके बॉस से उसकी नोकझोंक होगी, या फैमिली में है तो हस्बैंड या वाइफ से उसके प्रॉब्लम्स होंगे। अपने वाणी के कारण वो अपने संबंध खराब करने वाला होगा। तो ऐसा बुध जो होगा इस कुंडली के लिए, यानी कि वृष लगन की कुंडली के लिए वो मारक सिद्ध होगा, क्योंकि वो मार्केश है। अब बात करेंगे कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो अगर आपका बुध खराब है तो उसको ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का रेगुलर आप जाप कीजिए। शिव सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि भी पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का पाठन आप करोगे, खास करके विष्णु सहस्त्र नाम, तो इस बुध के जो परिणाम होंगे जब राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चलेगी तब वो निगेटिव परिणामों को कम करने वाला जरूर होगा
और ऐसा हो सकता है कि आपको उसके धीरे धीरे पॉजिटिव परिणाम मिलते जाए अगर आप रेगुलर पठन ये करोगे तब, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है, बुध ये निगेटिव प्लैनेट नहीं है, तो बुध नेचुरली अच्छे फल ही देता है। बस थोड़ी सी उसकी अगर प्रॉब्लम में आता है तो थोड़ी सी फलों में अशुभता जरूर आ जाएगी, लेकिन उसको हम इस जो तंत्र मंत्र करके हम पाठ करके या जाप करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो राहु की अंतर्दशा या महादशा जनरली अच्छी ही होती है, लग्जरी देने वाली होती है, मान सम्मान बढ़ाने वाली होती है, धन दौलत पैसा आने की कारक होती है। तो इसको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ें करके डेफिनेटली उसको ठीक कर सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को बुधवार को हरे रंग का या हरे वस्तुओं का दान करना, इससे भी बुध ठीक होता है। बुध को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो देवता गणेश जी है, तो गणेश जी की आप अगर नित्य आराधना करते हो, गणेश स्तोत्र का आप पठन करते हो और हरी चीज़ों का दान डेफिनेटली आप करते हो, तो इससे भी बुध ठीक हो जाता है और अच्छे फल देने लगता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हम करते रहेंगे तो डेफिनेटली इसके परिणाम बुध की अंतर्दशा में अच्छे फल आपको देंगे। तो जनरली हमने सीखा कि बुध की अंतर्दशा राहु की महादशा में अच्छी ही होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छी ही होगी। अगर नीच का बुध है तो डेफिनेटली बुध के उपाय आप करके उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर उच्च का है या अच्छे घर में प्लेस्ड है तब तो वो राजयोग का कारक बनता है, तो इसमें आपको जैसे हमने शुरू में बताया तो बहुत अच्छे फल आपको इसमें मिलेंगे। तो इसके विपरीत जब शनि की महादशा अंतर्दशा होती है राहु में, तो उसके विपरीत बुध की अंतर्दशा का फल मिलेगा आपको और आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साथ ही साथ में वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसमें से लोग सीख सके और उनके कमेंट द्वारा हम भी नॉलेज गेन कर सके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।